नमस्कार। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। ऐसी एक कहानी पिछले दिनों पढ़ी। कथा देश पत्रिका में प्रकाशित इस कहानी की लेखिका हैं सीमा आज़ाद जी और इसका नाम है मॉर्निंग वॉक। तो सीधे आते हैं कहानी पर। कहानी दो बुजुर्गों की कहानी है जो मॉर्निंग वॉक पर एक दूसरे से मिलती हैं और इन दोनों में एक समानता है कि दोनों ने पिछले दिनों अपना जीवन साथी खोया है। दोनों एकाकी हैं और अपने अपने घर में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी कुछ बिंबों के माध्यम से तलाशती है एक पुरुष द्वारा एक स्त्री मन के कोनों में उसकी चाहतों को और उसकी इच्छाओं को, उसको समझने का प्रयास करती है। ये बिंब है सन्नाटा, सुकून और पुल। कहानी में जब नायिका जो है मीना और श्याम सुंदर की बात होती है तो श्याम सुंदर जी कहते हैं कि अब उनके घर में कोई आवाज़ नहीं होती। उनको पत्नी के जाने के बाद आवाज़ों का महत्व पता चला, क्योंकि पत्नी थी तो आवाज़ थी। कभी वो पत्नी पड़ोसियों से बात कर रही थी, कभी किचन में काम कर रही थी, कभी सब्जी ले रही थी, कभी कोई घर में आ गया था उससे बात कर रही थी, तो उसकी बातचीत चलती रह रही थी। लेकिन अब सन्नाटा है। वहीं मीना कहती है इस सन्नाटे में भी एक सुकून है। उस समय श्याम सुंदर दास जी को बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है कि क्या उनकी पत्नी भी ऐसा ही सोचती होगी कि ये क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, उन्हें क्यों सुकून नज़र आता है। फिर वो अपने को खंगालते हैं कि वो जब वो दोपहर में सो रही होती है तब वो आकर के कभी कभी उसकी नींद डिस्टर्ब कर देते थे और कहते थे चाय बनाओ, ये करो, वो करो। तो पत्नी को एक भरपूर नींद नहीं मिल पाती, उसको डिस्टर्ब बार बार किया जाता है। इस चीज़ को वो पत्नी के जाने के बाद समझती हैं कि उसको भी एक सुकून की ज़रूरत थी जो वो नहीं समझ पाए। इसके अतिरिक्त कहानी एक बात और उठाती है कि वो तो श्याम सुंदर दास जी से पूछती है कि तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है, तो कहते हैं कुक लगा रखे। लेकिन वो ये सवाल मीना से नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है स्त्री है, खाना तो बना ही लेती होगी। हालांकि बाद में पता चलता है कि उसने भी कुक लगा रखा है। और मीना बताती है कि उसने कुक इसलिए लगा रखा है क्योंकि उसको खुद के लिए खाना बनाना पसंद नहीं है। यहीं पर वो फिर से अपने पत्नी के मन की गांठ समझने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं कि उनकी पत्नी को जब कुछ दाल पिट्ठी खाने का मन था तो उसने अपनी पड़ोसन को बुला लिया था। उनको उस समय बहुत गुस्सा लगी थी कि दाल पिट्ठी खाना चाहती है तो पड़ोसन को क्यों इनवाइट कर रही है, अकेले खा ले बना करके। लेकिन अब उन्हें लगता है कि जब पत्नी दाल पिट्ठी खाना चाहती थी तब उन्हें भी आगे बढ़कर उस कहना चाहिए था कि मैं भी तुम्हारे साथ दाल पिट्ठी खाना चाहूँगा। इस तरह से ये कहानी एक स्त्री और पुरुष के मध्य एक पुल बनाने का काम करती है जो एक दूसरे को समझना